तो ये पार्ट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग गोल्डन बीस्ट बॉडी यूनिवर्स के अंदर होता है, जहां वो बताता है कि उसका मोसा क्लैन बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसे ये मोसा क्लैन बॉडी ऑक्सन से मिली थी। फिर हम देखते हैं जैसे मोसा क्लैन बॉडी पूरी तरह डेवलप होता है, वो फौरन ही लुओ फैंग का क्लोन क्रिएट कर लेता है। फिर लुओ फैंग कहता है कि मोसा क्लैन बॉडी का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, ये किसी भी शेप को क्लोन कर सकता है। फिर लुओ फैंग रोंगजुन का क्लोन बनाकर देखता है, जो कि बिल्कुल ही रोंगजुन जैसा लग रहा था। साथ ही वो कहता है कि उसका मोसा क्लैन बॉडी गोल्डन बीस्ट जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स लेवल सेकेंड पे है और इस बॉडी के सरफेस पे जो भी सीक्रेट पैटर्न बनती है उनमें लॉ ऑफ ऑरिजिन के पावर मौजूद है। फिर लुओ फैंग को और भी ज्यादा डिटेल में याद आता है कि रोंगजुन कैसे अपना क्लोन क्रिएट किया था। फिर वो अपना 2 क्लोन क्रिएट करता है। असल में वो बस एक इल्यूजन क्रिएट किया है और एक मोसा क्लैन बॉडी है, वो बिना अपने फिजिकल फॉर्म के इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और ये सब कुछ लॉ ऑफ ऑरिजिन की वजह से कर पा रहा है, जिसका मतलब अब लुओ फैंग भी रोंगजुन जैसा अपना क्लोन क्रिएट कर सकता है, साथ ही इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। और उसकी मोसा क्लोन बॉडी की खास बात है कि उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल ही लुओ फैंग जैसी होगी। आगे हम देखते लुओ फैंग दोबारा से उस सीनियर डिसाइपल से फाइट करने जाता है, जहाँ पे वो डिसाइपल बहुत ही पावरफुल लुओ फैंग पे अटैक करता है और लुओ फैंग फौरन ही अपना काफी सारा इल्यूजन क्रिएट कर लेता है और अपने एडवांस फिशिंग शॉट, ड्रिलिंग कोन, डिवाइन शॉट से उस पर अटैक कर रहा था। तभी बवाता वहाँ आती है और उसे बताती है कि अब लुओ फैंग के अटैक को काउंटर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो डिसाइपल लुओ फैंग के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही लुओ फैंग पे बहुत ही पावरफुल सा पंच अटैक करने वाला था, पर लुओ फैंग अपने माउंटेन शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो उसके सारे क्लोन बॉडी को ऊपर फेंक देता है, फिर डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर जियोजिया तो बहुत ही फास्ट उन सारे अटैक को डॉज कर रहा था। साथ ही बवाता उसे आकर बता रही थी कि जियोजिया अब ज्यादा देर तक तुम सीनियर पोजीशन पे नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत जल्द लुओ फैंग तुम्हें डिफीट कर सकता है। जिस पर जियोजिया कहता है बवाता यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो बस फाइट करने में बिजी है। और लुओ फैंग के इतने सारे अटैक्स के कारण जियोजिया काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बहुत ही गुस्से से लुओ फैंग पे अटैक करने जाता है। वो अपने पंच से लुओ फैंग पे अटैक करता है, पर लुओ फैंग इस बार उसके दोनों अटैक से बच जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। जियोजिया बहुत ही पावरफुल उसकी क्लोन बॉडी पे किक अटैक करता है, जिससे सारे क्लोन बॉडी काफी दूर पीछे चले जाते हैं और सब एक साथ बहुत ही पावरफुल जियोजिया पे अटैक करने आते हैं। पर जियोजिया एक एक करके उन सारे क्लोन बॉडी पे अटैक करके काफी दूर कर देता है और बस एक ही अटैक में उसके सारे क्लोन बॉडी को एलिमिनेट कर देता है और उस अटैक से लुओ फैंग काफी तेजी से नीचे गिरता है। ये देखकर जियोजिया डेविल स्माइल करने लगता है। तभी लुओ फैंग दोबारा से उठता है और हमें मालूम चलता है कि ये लुओ फैंग की मोसा क्लैन बॉडी है। वो दोबारा से अपना काफी सारा इल्यूजन क्रिएट कर लेता है और एक एक करके जियोजिया पे अटैक करने लगता है। जियोजिया भी समझ जाता है कि ये बॉडी मोसा क्लैन बॉडी है, जिसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही वो लुओ फैंग को कॉम्प्लीमेंट देता है कि ये तुम्हारे ह्यूमन बॉडी से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये बॉडी मुझे डिफीट नहीं कर सकता। इवन कि लुओ फैंग मोसा क्लैन बॉडी और सारे इल्यूजन से जियोजिया पे अटैक करता है, पर जियोजिया एक एक करके सारे बॉडी को डिफीट कर देता है और आखिर में काफी गुस्से से लुओ फैंग को एक पंच अटैक देकर काफी दूर पीछे फेंक देता है, जिस पर लुओ फैंग उससे कहता है मैं भी हारा नहीं हूँ और वो फौरन ही अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है। साथ ही लुओ फैंग गोल्डन बीस्ट बॉडी का भी एक क्लोन क्रिएट करता है और बताता है कि उसका ह्यूमन बॉडी केवल 5 इल्यूजन को ही बना सकता है, जबकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट 9 इल्यूजन बॉडी को बना सकता है। अब जियोजिया अपने सामने इतने सारे गोल्डन बीस्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर लुओ फैंग कहता है सीनियर अब मुझे आप गाइड कीजिए। दूसरी ओर हम देखते हैं नोलेन सेन, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वो कहता है कि अब लुओ फैंग मिल्की वे गैलेक्सी का लीडर है और इस मिल्की वे गैलेक्सी में 2,10,000 लाइफ प्लैनेट मौजूद हैं, जो कि अब लुओ फैंग के अंडर आती है। इसका मतलब अब नोलेन सेन से ज्यादा पावरफुल लुओ फैंग है, क्योंकि उसके अंडर 2 लाख से भी ज्यादा लाइफ प्लैनेट्स आते हैं और अगर लुओ फैंग इसी रॉयल टेरिटरी में रहेगा तो शायद वो फ्यूचर में मुझे भी कॉन्कर ना कर ले। ये सब सोचकर नोलेन सेन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जिस पर अतुका उसे कहती है कि मैंने काफी सारा डाटा कैलकुलेशन किया है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद सबसे बेस्ट प्लान यही है, क्या मैं लॉन्गसन किंगडम को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर नोलेन सेन को काफी जोर का झटका लगता है, जैसे वो सदमे में हो, क्योंकि अब इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इधर हम देखते हैं 9 प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा को इन्फॉर्म करती है कि हाल ही में 3x माउंटेन एम्पायर एम्परर को रिपोर्ट किया है कि रॉयल टीम काफी बुरी तरह इनर वर्ल्ड में कुछ लोगों को किल किया है और अब वह वार करना चाहता है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब लुओ फैंग मिल्की वे गैलेक्सी का लीडर बन चुका है, जिसका मतलब कि अब 3x माउंटेन एम्पायर और रॉयल टीम में काफी ज्यादा डिफरेंस हो चुका है और 3x माउंटेन एम्पायर के पास पूरा हक है कि वो इसे रिपोर्ट करे और इस बार एम्परर 3x माउंटेन एम्पायर को डिफेंड नहीं करेंगे जब तक लुओ फैंग इस पे आवाज नहीं उठाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फैंग गोल्डन बेस के इनर वर्ल्ड में सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही वो बताता है कि अब उसका गोल्डन बेस यूनिवर्स लेवल 9 पे है और उसका मोइन
वाइन यूनिवर्स लेवल 6 पे है और उसका ह्यूमन बॉडी स्टेलर लेवल 9 को अचीव कर चुका है, मींस स्टार लेवल 9 को। फिर लुओ फेंग यूनिवर्स में जाने से पहले सारी चीजों को याद करने लगता है कि इस जर्नी में बिलियन से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे, पर उन सारे लोगों को डिफीट करके फर्स्ट 1000 नॉमिनेशन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर किया है, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि इस जीनियस वॉर में 822 बिलियन से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे और लुओ फेंग उन सभी को डिफीट करते हुए टॉप 1001 रैंक किया है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, इसलिए लुओ फेंग इस जर्नी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। इसलिए वो जाने से पहले अपने पूरी फैमिली से मिलता है और कहता है मास्टर होंग भी अपनी ट्रेनिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और अब उसकी बारी है। सीन शिफ्ट होती है जीनियस बैटल ट्रेनिंग स्पेस सेंट्रल फील्ड। लुओ फेंग बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में 1008 यूनिवर्स किंगडम के जीनियस यहाँ पे गैदर हुए हैं और अब मुझे इन सारे जीनियस से फाइट करना है, जहाँ पे वो अपने सामने फैंग लून और रोंगजुन से मिलता है जो कि अलग अलग किंगडम के जीनियस हैं और इस यूनिवर्स में सारे नॉमिनेटेड 1008 जीनियस मौजूद हैं और अब इनके बीच फाइट होगी। लेकिन उनमें से सारे लोग वहाँ पे एक जीनियस को आता देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, इवन की रोंगजुन भी इसे देखकर हैरान था। लुओ फेंग बताता है कि रूमर के अकॉर्डिंग इसका नाम बोलन है जो कि इस पूरे बैटल का चैंपियन है। फिर बोलन के पास वाली लड़की जिसका नाम यूका है वो उससे पूछती है कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हो, तो तुम्हें फेमस होकर कैसा फील हो रहा है। साथ ही वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम वूका है जो कि मन का प्लेनेट से बिलोंग करती है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। पर बोलन उसे सही से अटेंशन नहीं देता है, वो उसे इग्नोर कर रहा था। इधर लुओ फेंग वूका के बारे में कहता है कि वो लड़की तो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, जिस पर रोंगजुन उसे बताता है कि वो मन का प्लेनेट की प्रिंसेस है, उसका नाम वूका है। वो पावरफुल होने के साथ साथ उसके कैरेक्टर सारे लोगों को पसंद आता है। और यहाँ पे एक और जीनियस है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो है पैंथम जलास, और हम अपने ओपोनेंट को बस ऑब्जर्व करके ही डिफीट कर सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल होकर अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। तभी उन जीनियस के बीच आयशिन नाम की एक लड़की अपेयर होती है जिसे देखकर सारे लोग शॉक होते हैं। फैनलुंग बताती है कि ये लड़की मैंगलोई क्लैन से है, जिस पर लुओ फेंग कहता है मुझे याद है इस क्लैन में आइकन नाम की लड़की है और इसका एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती है और ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा स्वीट गर्ल है। तभी वहाँ एक और बंदा अपेयर होता है, आगे वहाँ मासा जियोजियान अपेयर होते हैं, जिसके आते ही वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी फ्लो के कारण सारे जीनियस पे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। लुओ फेंग बताता है कि इस एनर्जी रिलीज के कारण उस पे काफी पावरफुल सा प्रेशर फील हो रहा है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इवन की ये मास्टर हियानबा से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन यहाँ पे कितने सारे पावरफुल जीनियसेस मौजूद हैं, पर फिर भी वो सारे लोग इस मास्टर के सामने काफी ज्यादा फीका लग रहे हैं। रोंगजुन लुओ फेंग को बताता है कि मास्टर जियोजिया इस बैटल को लीड करेंगे और जब भी जिन इस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे तो ये पूरे बैटल के चैंपियन थे। फिर मास्टर जियोजिया सारे एनर्जी को रोक देते हैं जिससे सभी को रिलीफ मिलता है। फैंग लून बताती है कि इस मास्टर के लेवल मास्टर है जो कि इमोर्टल लेवल के ऊपर है। लुओ फेंग कहता है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। फैंग लून कहती है हाँ, जो कि पूरे यूनिवर्स किंगडम को लीड करते हैं। ये सब सुनकर लुओ फेंग मास्टर के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। फिर मास्टर सभी से अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे 1008 यूनिवर्स किंगडम्स हैं और हर किंगडम से 1000 जीनियस यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10,08,000 जीनियस मौजूद हैं और वो सभी को जीनियस कंपटीशन के सेकेंड स्टेज में वेलकम करते हैं। और इन 10,08,000 जीनियस में से बस केवल 1000 स्ट्रॉन्ग जीनियस ही मास्टर के मेंबर बन सकते हैं, जो कि उसके कंपनी के कोर मेंबर कहलाएंगे। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि यहाँ पे सारे जीनियसेस अपना अपना टीम बनाकर आए हैं, अब देखना है कि कौन पास कर पाता है और आखिर में केवल 1000 जीनियसेस को ही सेलेक्ट किया जाएगा जो कि मास्टर की कोर मेंबर बनेंगे। फिर मास्टर बताते हैं कि इस कंपटीशन में टावर ऑफ ट्रायल्स का ब्रेक थ्रू करना है। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे टोटल 7 टावर ट्रायल्स मौजूद हैं और हर टावर में 7 लेवल्स मौजूद हैं और एक एक करके सारे ओपोनेंट के बीच फाइट होगी। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे टावर ऑफ ट्रायल का पॉइंट मिलेगा और अगर तुम सब एक टावर के अंदर मर जाते हो तो ऐसा माना जाएगा कि तुम इस टावर का ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए। उसके बाद तुम नेक्स्ट टावर का ब्रेक थ्रू कर सकते हो और आखिर में केवल 7300 पार्टिसिपेट्स ही इन टावर का ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। अब देखना है कि कौन पास करता है और कौन एलिमिनेट होता है। सारे रूल्स और कंपटीशन को समझने के बाद सारे जीनियसेस इस वॉर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अब ये टेस्ट स्टार्ट होती है। इतना कहकर मास्टर वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं और अब सारे लोग उस टावर के अंदर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं लुओ फेंग टावर ऑफ ट्रायल लेवल 1 के अंदर एंटर किया था जिसमें 10,000 ब्लड मेमोथ्स हैं और अब ये टेस्ट स्टार्ट होती है। लुओ फेंग को उन सभी से फाइट करना है, तभी वो इस टावर ऑफ ट्रायल का ब्रेक थ्रू कर पाएगा और अगर वो इस टावर में मर जाता है तो फिर वो एक टावर का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। लुओ फेंग अपने सामने इतने सारे ब्लड मेमोथ्स को देखकर अपने पास को याद करने लगता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो ट्रेनिंग कैंप के लिए फाइट कर रहा है जब वो
फर्स्ट टाइम ब्रदर हॉन्ग से मिला था। इधर हम देखते हैं वो सारे मेमोज बहुत ही फास्ट लुओ फेंग पे अटैक करने आते हैं, तो लुओ फेंग भी बहुत ही फास्ट उन पे अटैक करता है। वो बिल्कुल ही थंडर की स्पीड से उन सभी पे अपने वेपन से अटैक कर रहा था। वो पैंथम सॉर्ड से उन सारे मेमोज पे अटैक करता है। ऐसा करके लुओ फेंग लेवल 2 को भी क्रॉस कर लेता है। आपको याद होगा कि एक टावर में 7 लेवल्स हैं और लुओ फेंग टावर 1 में एंटर किया है, जहाँ वो फाइट करते हुए लेवल 2 को भी पास कर लेता है। बस वो अपने पैंथम सॉर्ड की मदद से उन सारे मेमोज को डिफीट कर रहा था। ऐसा करके वो लेवल 3 और 4 को भी आसानी से पास कर लेता है। लुओ फेंग बताता है कि इस टावर का जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ रहा है उसके ओपोनेंट तो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, साथ ही इनका डिफेंस, अटैक और स्पीड भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहा है उसे और भी पावरफुल ओपोनेंट मिल रहे हैं। फिर नोटिस बोर्ड में दिखाया जाता है कि लुओ फेंग टावर 1 में है, जो कि लेवल 4 को अचीव कर चुका है और इसे 39,436 पॉइंट्स मिले हैं और फिलहाल उसका रैंक 136 है। दूसरी ओर हम देखते हैं पैंथम वाले बंदे को, जो कि बस अपने स्पिरिचुअल पावर से ही उन मेमोज को डिफीट कर रहा था। पैंथम जलास भी लेवल 4 को अचीव कर चुका है और उसका पॉइंट 42,572 है, पर इसका रैंक 16 है, जो कि लुओ फेंग से काफी ज्यादा ऊपर है। फिर हम देखते हैं आइकन भी बड़ी आसानी से अपने सारे स्वॉर्ड अटैक से उन मेमोज को डिफीट कर पा रही थी। साथ ही रोंगजुन भी बहुत ही पावरफुल अटैक करके उन मेमोज को डिफीट कर रहा था और ऐसे ही सारे जीनियसेस लाइक बुलान, वूका उन मेमोज को डिफीट कर देते हैं। अब लीडर बोर्ड में हम देखते हैं आइकन रोंगजुन लेवल 5 को अचीव कर चुके हैं, जबकि जलास, वूका, लुओ फेंग, लोंगयुन लेवल 4 में है। इधर हम देखते हैं फैंगलुन भी उन मेमोज को डिफीट कर पा रही थी, पर पीछे से एक मेमोज उसे कुचल देता है, जैसे वो उस टावर में एलिमिनेट हो जाती है और फैंगलुन लेवल 4 पे आकर फेल हो जाती है। सेम शिफ्ट होता है लुओ फेंग की ओर। अब जैसे लेवल बढ़ता है उन सारे मेमोज का स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। लुओ फेंग बताता है कि इवन सबसे लोएस्ट ब्लड मेमोज का ही स्पीड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और अगर ऐसे ही मुझे लेवल 7 का ब्रेक थ्रू करना है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। पर वो अपना डोमेन क्रिएट करके उन सारे मेमोज को डिफीट कर देता है और बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में।